दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 1974 से, जब वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार की खोज की थी। 12 मई 2022 को हमने इसकी फोटोग्राफ लेने में भी कामयाबी हासिल की है। अब सेजिटेरियस ए स्टार के आसपास से हमें अलग अलग एमिशंस रिसीव होती रहती है, जैसे कि रेडियो वेव्स, गामा वेव्स और एक्स-रे वेव्स। लेकिन आखिर क्यों? वेल, द रीजन बिहाइंड दिस इज सेंट्रल मॉलिक्यूलर जोन। अब देखो, ये सेजिटेरियस ए स्टार के अराउंड का वो एरिया है जहां डेंस गैस क्लाउड्स मौजूद है और ये लगातार सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल से इंटरैक्ट करते रहते हैं। अब इस एरिया में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं, और यही लैक ऑफ नॉलेज इस एरिया को मिस्टीरियस बनाती है। अब ऐसा ही एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है कॉस्मिक टैडपोल। 10 जनवरी 2023 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश्ड इस रिसर्च पेपर पर जरा नजर डालिए। जापान के कुछ रिसर्चर्स ने सेंट्रल मॉलिक्यूलर जोन में टैडपोल शेप का एक ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल है, एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल जो यूनिवर्स में बहुत ज्यादा रेयर है। अब देखो, एक स्टेलर ब्लैक होल हमारे सूरज से 10 से 20 गुना बड़ा हो सकता है और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मास सूरज के कंपैरिजन में करोड़ों अरबों गुना ज्यादा होते हैं। लेकिन एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल इन दोनों ब्लैक होल की बीच की साइज का होता है। ये कुछ 100 सोलर मासेस से लाखों सोलर मासेस का हो सकता है। अब ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स मिलकर ही सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन करते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक यूनिवर्स में हमें ऐसे कोई भी कंफर्म्ड इंटरमीडिएट ब्लैक होल नहीं मिला है। न पोटेंशियल इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने इनमें से एक को भी कंफर्म्ड तौर पर नहीं कह सके हैं कि हाँ, ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबुलर क्लस्टर के सेंटर में ऐसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स होते होंगे, पर स्टार्स की रैपिड मूवमेंट के कारण हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि एंटीना गैलेक्सीज, जो कि बड़ी गैलेक्सीज के पास होती है, उनके सेंटर में भी हमें ऐसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, पृथ्वी से 1.4 करोड़ लाइट ईयर्स दूर कैनिस वेनेटिसाई कॉन्स्टेलेशन में NGC 4295 नाम की एक गैलेक्सी मौजूद है, जिसके सेंटर में एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल होने का अनुमान है। अब इस इंटरमीडिएट ब्लैक होल का मास सूरज से करीब 3,60,000 गुना ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये एक सेंट्रल ब्लैक होल है तो जरूर ये दूसरे इंटरमीडिएट ब्लैक होल से मिलकर ही बना होगा। अब ऐसे में हम इसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहें या फिर फेल्ड सुपरमैसिव ब्लैक होल कहें, ये बात क्लियर नहीं है। साल 2009 में पृथ्वी से 29 करोड़ लाइट ईयर्स दूर ESO 24349 नाम के एक मॉलिक्यूलर गैलेक्सी में भी HLX-1 नाम का एक पोटेंशियल इंटरमीडिएट ब्लैक होल खोजा गया था। अब देखो, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा में B023G078 नाम का एक स्टार क्लस्टर मौजूद है, जिसके सेंटर में भी एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आज तक वैज्ञानिक इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के 300 कैंडिडेट्स खोज चुके हैं, जिनमें से 10 ही पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं और इनका फर्दर ऑब्जर्वेशन अभी भी चल रहा है। साल 2016 में मिल्की वे में भी ऐसी एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल को खोजा गया था। अब जापान के केलो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिल्की वे के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल से सिर्फ 200 लाइट ईयर्स दूर CO 0.40-0.22 नाम के गैस क्लाउड में बहुत ज्यादा वेलोसिटी डिप्रेशन नोटिस किया। अब वेलोसिटी डिप्रेशन का सीधा सा मतलब होता है वेलोसिटी में डिफरेंस। गैस क्लाउड का कुछ हिस्सा अपनी यूजुअल स्पीड से काफी तेज मूव कर रहा था, जैसे कि कोई उसे अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पुल कर रहा हो। अब हो ना हो, वहां पर एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल मौजूद है, जिसका मास सूरज से करीब 1 लाख गुना ज्यादा होगा। लेकिन इस वेलोसिटी डिप्रेशन के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि शायद वहां पर एक साथ कई सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हुए हो, जिन्होंने मिलकर ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट को क्रिएट किया हो। अब देखो, जब दूसरे वैज्ञानिकों ने इस एरिया को ऑब्जर्व किया तो उन्हें यहाँ से आती कोई ऐसी एमिशन रिसीव ही नहीं हुई जो यहाँ ब्लैक होल होने की बात को प्रूव कर सके। पर जापानीज रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी और वो अपने क्लेम्स को सही साबित करने के लिए फर्दर रिसर्च करते रहे। अब दोस्तों, ब्लैक होल फॉर्मेशन की थियरी भी यही कहती है कि सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल के अराउंड कई इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स होना चाहिए, क्योंकि देखो, यही अल्टीमेटली सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल की साइज को इंक्रीज करता है, राइट?
राइट। साल 2016 से लेकर 2023 तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस एरिया का सर्वे करके काफी सारा इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट किया है और इतने सालों में हमारी टेक्नोलॉजी भी बेहतर हुई है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हवाई के जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और जापान के नोबुयामा रेडियो ऑब्जर्वेटरी 45M रेडियो टेलीस्कोप की मदद से जापानीज वैज्ञानिकों ने उस मिस्ट्री को खोज निकाला है जिसे कॉस्मिक टैडपोल कहा जा रहा है। अब दोस्तों जब हम इस स्ट्रक्चर पर जूम करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा शेप देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह का शेप यूनिवर्स में नेचुरली तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो आखिर ये बना कैसे होगा? जापानीज रिसर्चर्स ने इस आर्टिकल में ये बताया है कि इसके सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसके अराउंड गैस क्लाउड घूम रहा है और वेलोसिटी डिप्रेशन के कारण इसका शेप ऐसा नजर आ रहा है। और देखो दोस्तों, ये काम केवल एक ही ऑब्जेक्ट कर सकता है जो है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। अनुमान है कि इसका मास करीब 1 लाख सोलर मासेस के बराबर होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 लाख सोलर मासेस के बराबर मास वाला ब्लैक होल साइज में कितना बड़ा होगा? तो भाई यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसकी एक्चुअल साइज जुपिटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पर दोस्तों इस वाले इंटरमीडिएट ब्लैक होल के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो हमें साल 2016 में देखने को मिला था। अब वैज्ञानिक ये अनुमान तो लगा रहे हैं कि वहां पर एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल मौजूद है, लेकिन ऐसे किसी एक्चुअल ब्लैक होल के सबूत हमें वहां पर देखने को नहीं मिल रहे। अलग अलग स्टडीज में इस एरिया को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और अलग अलग लाइट्स में फोटोग्राफ भी किया गया है, जैसे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड लाइट्स और अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, पर इनमें हमें ब्लैक होल से आते किसी भी एमिशन का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता है। तो फिर ये सवाल आता है कि हम आखिर कैसे कह सकते हैं कि वहां पर एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है? जापानीज रिसर्चर्स का कहना है कि मे बी ये कोई इनएक्टिव ब्लैक होल हो, मतलब हो सकता है कि इसके अराउंड ज्यादा मैटर हो ही ना, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव हो गया है। एंड फॉर दैट रीजन ये हमारी और कोई भी एमिशन रिलीज नहीं कर रहा है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये एरिया पृथ्वी से 27,000 लाइट ईयर्स दूर है और सेंट्रल मॉलिक्यूलर जोन में है, और यही इसके ऑब्जर्वेशन में आ रही सबसे बड़ी दिक्कत भी है। दोस्तों सजिटेरियस ए स्टार के अराउंड का ये एरिया इतना डेंस और एक्टिव है कि इसको ठीक से समझ पाना काफी मुश्किल है। अब सवाल तो ये भी उठता है कि इतने एक्टिव एरिया में एक इनएक्टिव ब्लैक होल कहां से पैदा हो गया भाई? ऐसा अनयूजुअल टैडपोल शेप वही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है जिसकी डेंसिटी और मास बहुत ज्यादा हो और साइज काफी कम, और एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल ही इस कैटेगरी में फिक्स बैठता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये टैडपोल शेप करीब 2 से 3 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और यहाँ का गैस क्लाउड 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब ऐसा कुछ नेचुरली हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। या तो वहां पर एक इनएक्टिव इंटरमीडिएट ब्लैक होल है या फिर कुछ ऐसा मौजूद है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको GCIRS 13E के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों ये हमारे सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार से महज 3 लाइट ईयर्स दूर ऑर्बिट करता है। नवंबर 2004 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने यह दावा किया था कि ये एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल है, और इस तरह यह क्लेम कर दिया गया था कि वैज्ञानिकों ने पहली बार इंटरमीडिएट ब्लैक होल को डिस्कवर कर लिया है। इसका मास 1300 सोलर मासेस के बराबर माना जा रहा था, पर फर्दर ऑब्जर्वेशन में यह पता चला कि ये 7 स्टार से बना हुआ एक स्टार क्लस्टर है। जनवरी 2006 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 1.2 करोड़ लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित गैलेक्सी M82 में M82X1 नाम का एक ऑब्जेक्ट भी डिस्कवर किया था। इसके अराउंड एक रेड जायंट स्टार ऑर्बिट कर रहा है, जिसके एटमॉस्फेयर को यह ऑब्जेक्ट धीरे धीरे बर्बाद करता जा रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट से हमें हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे वेव्स रिसीव हो रही थी, जिन्हें नासा के रॉसी एक्सरे टाइमिंग एक्सप्लोरर से भी ऑब्जर्व किया गया था। अब इन सभी रीजंस के कारण M82X1 को एक पोटेंशियल इंटरमीडिएट ब्लैक होल माना जाता है, पर इतने सालों के बाद भी इसे कंफर्म करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। अब दोस्तों हमारा कॉस्मिक टैडपोल अपने अंदर एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल को छिपाया हुआ है या फिर ये कुछ और ही फेनोमेना है, ये तो फ्यूचर की स्टडीज से ही पता चलेगा। वैसे दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको लगता है कि इस यूनिवर्स में इंटरमीडिएट ब्लैक होल वाकई में एग्जिस्ट करते होंगे, हाँ
या नहीं, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।